E is the point on the side AD. E is point on the side AD. यानी जो E point है वो किस पर है? AD साइड पर है. Produce of a parallelogram ABCD and BE. उसको क्या बढ़ाना है? किसमें? पैरेललोग्राम में. पहले बोले एक पैरेललोग्राम बनाइए. ये बन गया. ठीक है, क्या बनाया हमने? A, B, C और D. इसका बोले E is point on the side of AD. है ना? जो AD पर पॉइंट क्या है बेटा आपका? E है. इसको आगे बढ़ा दें बनने इसका. देखा ना आपका? देखिए E is the point on the side AD. Produce of the parallelogram. बोले एक पैरेललोग्राम क्लिक बनाइए और एडी को जो एडी साइड है उसको प्रोड्यूस करता आगे बढ़ाना है. ये मैंने आगे बढ़ाया है और उस पर एक ई पॉइंट लेना है. समझ में? और फिर जो बीई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. बीई इंटरसेक्ट सीडी 8 पॉइंट ऑफ एफ. जो बीई है और जो सीडी है वो एक दूसरे को कहां कट कर रहा है? एफ पॉइंट पर. समझाएगा एकदम. So that triangle AB is similar of triangle CFB. तो आपको गिवन है ABCD की तरह पैरेललोग्राम और इसको मैंने अभी समझाया. मैंने इसको डायग्राम है ना. AB को प्रोड्यूस किया E तक. इसको मिलाकर मैंने एंगल की मार्किंग कर ली. इजीली सॉल्व करने प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम नहीं होगी. एंगल 1 2 3 4. ये केवल ABCD का पैरेललोग्राम. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? बोथ साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. टू प्रूव एंगल ABE देखना है आपको. ABE इज सिमिलर ऑफ CFB. ABE CFB जैसे नीचे वाला ऊपर एक पूरा एक ABE और CBF ये है ना. समझा नहीं यार? इनको क्या प्रूव करना? सिमिलर. सिमिलरिटी एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. तो अपन ने पहले सॉल्व कर लिया. कैसे? इन पैरेललोग्राम ABCD है ना. मान लिया जो AB है ना, जो BC वो AD के क्या है? पैरेलल है ना. तो AB और DC के और ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल मतलब इसको इंटरसेक्ट कर रहे थे वो कट कर रहे हैं. तो मैं कि नहीं यार AB पैरेलल टू DC एंड BE इज द ट्रांसवर्सल. तो अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अपन जानते हैं कि जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अपोजिट एंगल तो ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. अब ध्यान दो. अब जो प्रूव करना ट्रायंगल लिया अपन ने. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB. सबसे पहले अपन ये प्रूव कर चुके जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है. अल्टरनेटिव इंटीरियर के द्वारा और 3 और 4 भी प्रूव कर चुके हैं. तो एंगल क्या होगा आपका? सिमिलरिटी. एंगल ट्रायंगल ABE is similar of triangle CFB. Why? एंगल सिमिलरिटी. हाँ, इसके बाद जो डायरेक्टली लिख सकते थे ना वो एंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP टू राइट एंगल ट्रायंगल है ना. टू राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड M रिस्पेक्टिवली. मैंने खुद बोला है कि भाई M पॉइंट पर और E पॉइंट पर वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. समझा कि नहीं है? तो प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल AMP एंड CAY अपॉन PA और BC अपॉन MP. ये प्रूव करना है. ठीक है ना. तो अपन ने गिवन लिखा है एंगल B और एंगल M कितना डिग्री का है. ये आपको प्रूफ पे आ गया क्वेश्चन. ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल AMP एंड CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP. तो इजी क्वेश्चन है. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. सबसे तो ABC का है आपका ABC और AMP. तो उसमें A एंगल कॉमन है कि नहीं है? यस सर. और एंगल B और एंगल M कितने डिग्री के दोनों? 90. ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल
ए बी तो सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुई? सेम टू प्रोपोर्शनल। तो सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। ए अपॉन बी ए बी सी ट्राइंगल है तो इसकी ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए पी तो ए सी अपॉन ए पी और बी सी बी सी अपॉन एम पी। एम पी। हाँ ये ना एम पी पी है ना एम पी बी सी अपॉन एम पी। बी सी अपॉन ए सर नहीं एस टी क्यों होगा बेटा? सर ट्राइंगल कौन सा ले रहा है? फोकस करो ना ए बी सी और ए एम पी ले रहा है। सर जैसे अपन ने कोई दो ट्रायंगल लिए, हाँ किसी दो में मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल निकालिए। चलो हम देखें इन फिगर डायग्राम को गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी है ना। E इज पॉइंट ऑन साइड B BC ठीक है जो B है ना E का है BC पर ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। पुटिंग टू एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ठीक है उन्होंने बोला जो ABC वो कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स क्या होंगी यानी AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी उन्होंने खुद लिख के दिया है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC जो AD और BC पर क्या है परपेंडिकुलर और जो TF है वो AC पर भी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री 90 degree. Yes, sir. So that triangle ABD is similar of triangle ECF. है ना ये प्रूव करना है भाई कि जो ट्राइंगल ABD है ABD है ना ये वाला पार्ट इस सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ECF ये वाला ECF। तो सबसे पहले दो एंगल D और एंगल F 90 डिग्री का आ गया। एक चीज तो अपने पास आ गई दूसरी चीज नहीं मालूम इसलिए थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा जो गिवन है इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है जो AB है वो AC के जब AB जो AC के इक्वल है तो उसके जानते हैं कि भाई इन ट्राइंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का इक्वल एंगल। सर ये एंगल वन एंगल हाँ वही पहले कर रहा बता रहा हूँ। तो AC का अपोजिट साइड क्या है बेटा AB तो इसका एंगल 1 हो गया। AB का अपोजिट क्या है AC तो इसका एंगल क्या हो गया 2 हो गया। तो एंगल 1 फिजिकल तो एंगल 2 चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल ऑफ एंगल ACB थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए एंगल 1 और 2 मेजर करते हैं आपने। हाँ बात वही है क्योंकि ABC मतलब एंगल 1 और ACB मतलब एंगल ऑफ 2 फिर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF तो अपन ये प्रूव कर चुके भाई जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के और जो एंगल D और एंगल F कितने डिग्री के 90 डिग्री ट्राइंगल एंगल सिमिलरिटी या कहा गया अभी एंगल एंगल क्या हो गया ये प्रूफ से आ गया आपको प्रूफ। A point on the side BC of the triangle ABC बोला है एक ट्राइंगल ABC बनाइए आप ये बनाया आपने ABC जो पॉइंट D है वो साइड ऑफ BC पर है समझ में आया कि नहीं आया। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC एंगल तो ADC कब आएगा भाई जब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एंगल ADC है ना इक्वल ऑफ एंगल BAC ये कहना चाह रहा है ठीक है मैंने क्वेश्चन में इक्वल कैसे सकता है क्वेश्चन में दिया हमने हो सकता है सिमिलर पे है ना क्वेश्चन में दिया समझ में आया ना शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इनटू CD ठीक है समझ में आया गिवन है एंगल ADC इक्वल ऑफ एंगल BAC ये आपको गिवन है ना ADC गिवन है ना हाँ ADC इक्वल ऑफ एंगल ऑफ BAC है ना BAC ये आपको गिवन है। आप प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इनटू CD बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ADC ले लो एक बार ADC और एक बार ABC ले लो दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो सिमिलर में देखो अपने पास जानते हैं कि ये जो एंगल ADC है वो BAC के बराबर है ठीक है मैंने पहले से नहीं गिवन और एंगल C दोनों में क्या है कॉमन है तो एंगल क्या हो गया सिमिलरिटी एंगल क्या हो गया जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे प्रोपोर्शनल और इक्वल हो गई
तो डीसी अपॉन में क्या आएगा बेटा एसी, और फिर एसी अपॉन में क्या आएगा ए बीसी, सर क्या क्या है ना, एसी इंटू बीसी इंटू एसी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, a particular pole of the length 6 meter casting a shadow is 4 meter long, ठीक है, बोला एक खंभा बनाएंगे, खंभा है ये पोल होगा अपना, है ना, कितना मीटर ऊंचा, a particular pole length of 6 मीटर है ना, उसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर, उसका शेडो वाली परछाई कितनी बनाई है 4 मीटर, इतनी खंभा होगा 6 मीटर, उसकी शेडो यानी परछाई कितनी हो गई 4 मीटर। समझ आया कि यार, ये कोई क्वेश्चन चैप्टर 9 का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है ना, चैप्टर 9 का हाइट डिस्टेंस वाला कुछ चैप्टर उस तरह से क्वेश्चन है ये थोड़ा, समझ आया कि नहीं आया, तो अपने ज्वाइन कर इसको डी को एफ से ज्वाइन कर लिया ये वाला, चाहिए बन गया आपका, समझ आया कि नहीं आया, अब पर्टिकुलर पोल ऑफ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर और उसका शेडो कितना बन रहा है 4 मीटर लॉन्ग, समझ आया ना, एट द सेम टाइम उसी समय पर टावर तो कॉस्टिंग शेडो 28 मीटर, अब उसमें समय पर कोई एक टावर होगा जिसका शेडो कितना बन रहा है 28 मीटर, शेडो कितना बन रहा है मीटर, तो उसको बताना है कि उस पोल की हाइट क्या है, सर 8 में तो 30, वो आपको बताना हाइट क्या है, ठीक है ना, वो आपको हाइट फाइंड करनी है, 42 है। ठीक है, वो आपको हाइट क्या करनी है डायग्राम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल फाइंड, क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, क्या फाइंड करना है ये आपको फाइंड करना है वही वाले, अब इन ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को क्लियर प्रूव करा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों ट्रायंगल का प्रूव करना सिमिलर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ लिया, तो ये एंगल बी और एंगल ई कितना डिग्री का होगा, दोनों एक ही समय पे बनाएंगे, एंगल सेम बनाएंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, जितने यानी जितना एंगल ए होगा उतना एंगल क्या होगा, क्यों होगा, एंगल मेड बाय द सेम टाइम, जिसका है ना एक ही समय बन रहा है, क्योंकि टाइम दोनों का क्या है एक ही है ना, समझ लो, एक खंबा है और एक खंबा, दोनों का एक ही समय पर है ना, हाँ तो एंगल एंगल क्या होगा सिमिलरिटी, तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ, तो देखो ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ, ए बी की वैल्यू क्या है एच, डी की वैल्यू क्या है 6, तो बी सी की वैल्यू कितनी है और ई एफ कितना है 4, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4 इंटू 6 सॉरी h इंटू 4 इक्वल 6 इंटू 28 मल्टीपल देन 4 से बन जाए 28, अच्छा 4 से करके 28 को 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 6 कितना है आपका 42 मीटर, तो लास्ट में क्या लगेगा हैज द हाइट ऑफ द पोल इज 42 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, bisector of angle ACB, angle of and angle EGF, such that D and H line on the side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG, बोला ट्राइंगल एक ABC बनाइए आप, क्या बनाइए ट्राइंगल A है ना B C बनाइए, ठीक है, समझ में आया, ट्राइंगल क्या बनाया अपन ने ABC, और सेकंड ट्राइंगल क्या है ई एफ, क्या है ई है ना एफ और जी, क्लियर ई एफ जी, आगे क्या बोला है तब सी डी, सी ए तो डी हो गया है ना, द सी डी एंड जी एच CD and GH, angle ACB and angle EGF bisector on the line such that उन्होंने बोला such that D the line AB, जो D है वो AB के ऊपर है और
जो एच पॉइंट है वो किसके ऊपर बेटा, ई एफ, ऑन लाइन डी ऑन ए बी एंड एच ई एफ, क्लियर। अब बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड। समझना। जैसे ये एंगल 60 डिग्री का है आपका, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, तो इसका हाफ कितना होगा, 30 30, यही होगा ना, नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे कैसे बेटा, एंगल ए सी डी, क्या एसीडी। ए सी डी हाफ ऑफ एंगल ए सी डी, यस सर। हाँ यस एंगल ए सी डी है वो किसका हाफ है, एंगल ए सी बी का हाफ है, समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलर रिजल्ट की क्या होगा, ई जी एच हाफ ऑफ ई जी एफ, यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ये आपको पता चल गया कि एंगल ए सी बी कितना 60 है, तो 1/2 इंटू 60 कितना आ गया, ये 30 आ गया। समझ में आया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, पक्का, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यस सर। यदि ये 30 तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। ये यदि 90 है तो ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। क्लियर, ये होता है आपका बाइसेक्टर। डायग्राम समझ में आया। यस सर। आपको ये लिख दिया मैंने, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई या फिर एफ जी ई आर रिस्पेक्टिवली। और अच्छा ये भी दिया है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल ई सॉरी एफ ई जी, जो एबीसी है वो किससे सिमिलर है, एफ ई जी के सिमिलर है, मतलब उसके एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रूव करना है, टू प्रूव सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड में ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल एच जी ई। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ। क्लियर। तो थोड़ा अपन इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी आर सिमिलर। दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल भी क्या होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। एंगल ए किससे इक्वल होगा, एफ के। एंगल बी किससे इक्वल होगा बेटा, डी के। एंगल सी किससे इक्वल होगा, डी के। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब थोड़ी मैंने इसकी मार्किंग कर लेते हैं बेटा, कैसे, ये 1 है, ये 2 होगा, 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 के इक्वल, 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 3 और 2 4 या 1 2 2 4 जैसा मानना चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड करा 2 से, क्या करा, डिवाइड कर दिया 2 से। तो एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी। तो जो एंगल सी है 1/2 किसके होगा बेटा, 1 के होगा। यस सर। 1/2 जी डी का होगा। तो ऐसे लिख सकते हो। तो आपका सबसे पहले आपको सॉरी क्या, अगर आपने दिया है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, एफ ई जी। एफ ई जी के, तो सिमिलर तो उसमें क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, एंगल ए किससे इक्वल होगा, बी सी जी के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया ना, आपको मतलब क्या होता है, तो ऐसे एंगल सी जो एंगल जी के इक्वल है, तो इन दोनों और सीरीज को बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो एंगल 1 जो होगा किसके आधा होगा, सी का आधा होगा। जो 1 है वो एंगल ऑफ सी का हाफ होगा ना, नहीं होगा, होगा। तो अपन ने क्या करा, मैंने इसमें डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2। एंगल 1 यानी एंगल सी किसका हाफ है बेटा, यानी एंगल सी में 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा निकल आएगा ना, हाफ। तो 1 किसके करो, क्या लिख सकते हैं, 1 या 3 जो लिखना लिख लो, एंगल 1 भी लिख सकते हो, एंगल, क्योंकि एक ही चीज है। सिमिलर जो एंगल जी को यदि हाफ करेंगे किसका हाफ होगा, वो 2 का होगा या 4 का होगा। तो यहाँ हमने 1 और 2 जो लिखा है, इसका 1 लिया, जिसका 2 क्यों लिया, क्योंकि 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा।
और जो एंगल सी है वो एंगल 4 के भी क्यों होगा? क्योंकि ये जो पूरा एंगल सी है वो पूरा एंगल जी के इक्वल है। जब एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, समझ रहा, जैसे एंगल 60 है तो एंगल ये भी कितना होगा? 60 होगा। क्यों? फिर सिमिलर है। यदि ये 30 है तो ये भी क्या होगा? और ये भी क्या होगा? तो देखो ये इसके इक्वल हो गए ये। ठीक है, समझना है? अब जो प्रूव करना है अपन ने वो लिखा। क्या प्रूव करना है? अपन एक ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर। देखो डी सी ए ट्राइंगल डी सी ए दिख रहा है आपको? ये डी सी और ये वाला है, और एच जी एफ, एच जी एफ। तो देखो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के, क्योंकि गिवन है पहले से आपको। क्लियर? और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 4 के लिए प्रूव कर चुके हैं। एंगल ऑफ एंगल 4 आएगा सर। तो एंगल क्या हो गया आपका? सिमिलरिटी। तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होगी? प्रोपोर्शनल, यानी सी डी अपॉन एच डी। समझा कि नहीं है? एच डी अपॉन एफ जी। तो ना सी डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? एच जी। हाँ, तो सी डी अपॉन एच डी और एच डी अपॉन एफ जी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ, अब बचा सेकंड पार्ट। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। डी सी बी मतलब ये डी सी बी एच जी ई। तो एंगल जो बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। और अपन प्रूव कर चुके भाई, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा इसमें भी? सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। साइड AB and BC the median of AD of triangle ABC and respectively triangle PQR। ठीक है, बोले AB और BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional triangle ABC है ना, of the triangle sides PQ and QR the median of PM of triangle PQR। show that triangle ABC and triangle PQR similar है या नहीं। यहाँ समझ में देखो, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल बनाइए आप, ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाइए आपका। क्या? पी क्यू आर। यहाँ पे बताया ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करना है सिमिलर है कि नहीं। क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको? सिमिलर। और उन्होंने बोला जो एडी है वो मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन। और पीएमबी क्या है? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो ये जो एडी है ना, मीडियन मतलब जो पॉइंट ऑफ डी इज मिड पॉइंट। जो डी है वो क्या होता है? मिड पॉइंट। हाँ, मीडियन मतलब जो जिसमें मीडियन होता है थर्ड साइड को डिवाइड करता है। जैसे एडी इज द मीडियन है, मतलब इसका सेंस नहीं होगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या हो गया? हाँ, पीएमबी क्या है? मीडियन है। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। मिड पॉइंट का मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझाया कि नहीं है? और क्वेश्चन ये बोला है कि जो AB साइड है वो PQ के प्रोपोर्शनल है। देखा है क्वेश्चन में? देखिए AB and BC and median AD of the triangle ABC are respectively proportional to side PQ। तो AB है किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के। और जो BC है वो किसके प्रोपोर्शनल है? और जो AD है वो किसके प्रोपोर्शनल है? PM के। समझा कि नहीं है? तो प्रूव करना है जो ट्राइंगल एबीसी है और जो ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है या नहीं है। कोई डाउट? तो अपन को गिवन है, ये अपने ट्राइंगल एबीसी बनाया और अपने ट्राइंगल पीक्यूआर हो गया। एडी क्या है आपका? मीडियन। ऑफ पीएनबी क्या है आपका? मीडियन। यानी डी इज द मिड पॉइंट बीसी और एम इज मिड पॉइंट ऑफ पीक्यूआर। हाँ, मिड पॉइंट मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा आपका। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है?
दोनों स्पार्ट हाँ समझो जरा, ध्यान देना जरा, अपन समझते जरा। जैसे बीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीसी, और जो बीडी और डीसी आपस में क्या है, बराबर इक्वल है, तो बीडी प्लस डीसी की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, बीडी यस सर पुट कर सकते हैं ना, क्यों, बिकॉज बीडी इक्वल ऑफ डीसी, तो बीडी प्लस बीडी कितने हो गए आपके, टू बीडी, डबल हो गया ना, यस सर समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है बीसी और बीडी का डबल है, जैसे ये 3 है तो टोटल कितना होगा 6, यदि ये 4 है तो ये कितना होगा 8, विदाउट सेम कंडीशन यदि कोई फॉलो होगी, जैसे क्यूआर को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, इधर पर से समझने के लिए नोट कर लेना, क्यूआर को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यूएम प्लस एमआर, ये भी आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस क्यू एम, क्यू एम प्लस क्यू एम कितना हो गए, 2 क्यू एम हो गए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर तो प्रूव करना ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है आपको, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम, ये ना लिखा अपन इसमें, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान देना, बी सी किससे इक्वल है बेटा, टू बीडी बी सी क्या है बोलते हैं, टू बीडी क्यू आर 2 क्यू एम, 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ शो भी करा है, सिंस एडी एंड पी एम आर द मीडियन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एडी अपॉन पी क्यू, बीडी अपॉन क्यू एम, एडी अपॉन, समझना जरा, ए बी अपॉन पी क्यू, बीडी अपॉन क्यू एम, एडी अपॉन पी एम, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है ना, तो यानी प्रोपोर्शनल है, तो ये जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, वाई साइड 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 सिमिलैरिटी, ये असल में साइड साइड सिमिलैरिटी, विदाउट, तो साइड सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, तो एंगल बी किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के रीजन लिख सकते हैं, रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल। अब मैंने जो प्रूव करना है वो लिया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसका आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड है ना, और अगर प्रूव कर लिया तो एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ये आपको प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी क्वेश्चन नंबर जो किया था नेक्स्ट टाइम 14 की तरह ही पूरी कहानी, 14 का 13 का 14 14 के ना 14 की तरह 14 नहीं यार 14 का 12 12 ना, बिल्कुल सेम 12 की तरह। बोला एक ट्राइंगल एबीसी बनाइए आप, तो ये एबीसी बन गया आपका, और एक पी क्यू आर बनाइए, एबीसी और पी क्यू आर, एडी और पीएम क्या है, दोनों के मीडियन है, दोनों क्या है, मीडियन है, मीडियन मतलब क्या होगा आपका, मिड पॉइंट, इस वाली क्लास पता है ना अभी इससे पहले, बोला है ट्राइंगल एडी एंड पीएम आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। जैसे ट्राइंगल एबीसी है उसका मीडियन क्या है आपका, है ना एडी, और जो आपका ट्राइंगल पीक्यूआर है उसका मीडियन क्या है, पीएम, यानी मिड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया ना। अभी 12 वाला क्वेश्चन किया था वही कहानी से है, और क्यू एम भी क्या है आपका, मिड पॉइंट है, तो ये गिवन है आपको ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पी क्या होंगे,
इक्वल हो गए। ये प्रूव करना है एबी अपॉन पी क्यू, यानी एबी के अपॉन में क्या आना चाहिए बेटा, एबी के अपॉन में क्या आना चाहिए अपना पी क्यू, और एडी के अपॉन में क्या आना चाहिए पी एम, यानी इसके अपॉन में आना चाहिए। यानी ये दोनों ट्राइंगल को अपन को सिमिलर प्रूव करना है। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव बनाए तो करस्पॉन्डिंग साइड द सेम रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशो। तो अपन ने लिखा है गिवन, क्या लिखा है पहले प्रूफ में, इन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर है तो इसका एंगल बी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। एबी के अपॉन में क्या आएगा पी क्यू, और बी सी अपॉन में क्या आएगा क्यू आएगा, पता ही है ना। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू सिमिलर, तो बीसी जो है किसका डबल है बीडी का, अभी इससे पहले बताया था ना। और जो क्यू है वो किसका डबल है क्यू आर का, क्यों डी एंड एम आर से मिड पॉइंट, तो क्या हो गया आपका कैंसिल। तो एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीडी अपॉन क्या हो गया क्यू के एम, एबी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीडी अपॉन क्यू एम, क्लियर ना। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम अपन पहले से प्रूव कर चुके भाई, जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के क्या है, और उनकी साइड क्या है एबी अपॉन पी क्यू, बीडी अपॉन क्यू। हाँ, तो ट्राइंगल एबीडी सिमिलर ऑफ ट्राइंगल वाई साइड एंगल साइड, जब सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इन दिस टाइम रेशो, एबी अपॉन पी क्यू एडी अपॉन पी एम, ये आपका प्रूफ हो गया। ये प्रोसेस समझ में आया ना, 2BD और 2QM के यहाँ से आया, क्वेश्चन में क्या था ना वैसे ही है, समझ में आया ना।